आज हम आपको कांग्रेस का असली चेहरा दिखाएंगे। आज हम आपको कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे का असली चेहरा दिखाएंगे। आज हम आपको लोकसभा में नेता विपक्ष का असली चेहरा दिखाएंगे। आज हम आपको राहुल गांधी का असली चेहरा दिखाएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस चेहरे को देखने के बाद आप खुद तय करें कि राहुल गांधी देश, संविधान, परंपरा और पद की कितनी परवाह करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह चेहरा देखकर आप खुद तय करें कि राहुल देश के साथ हैं या देश द्रोहियों के साथ। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खबरों की तह तक। संसद में बजट सत्र पर चर्चा चल रही थी और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बात रख रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अगली बेंच पर बैठे नेता विपक्ष राहुल गांधी बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को ललकारते दिखे और उन्हें वेल में आने का इशारा करते दिखे और उनके इशारे पर कांग्रेस के सांसद हंगामा और शोरगुल करते दिखे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को जो सच बयां करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। चर्चा बजट पर थी और चरणजीत सिंह चन्नी बजट के अलावा बाकी चीजों पर बात कर रहे थे। इसी दौरान जीभ से अंगूठा चाटते और पन्ना पलटते चन्नी ने मौजूदा दौर की तुलना देश में इमरजेंसी से की और गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी है। चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है और इस केस में अगर हत्याकांड और इंसाफ से जुड़े मामले में किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो केवल राज्य सरकार की जो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन कांग्रेस 30 जुलाई को आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में रैली करने की तैयारी में है और वहां की कानून व्यवस्था का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है। ऐसे में संसद में मौजूद पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर ऐतराज जताया। इस ऐतराज की अनदेखी कर चन्नी ने फिर अंगूठे पर जीभ फेरी और अगला पन्ना देशद्रोह के आरोपी खालिस्तान समर्थक जेल में बंद अमृतपाल की शान में पढ़ने शुरू किए। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। पूरा सदन ये सब सुनकर हैरान रह गया। जिस शख्स पर आतंकवादी होने का आरोप हो, देश के टुकड़े करने के मंसूबे पालने के आरोप हो, जिसे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद किया हो, कांग्रेस के चन्नी को उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता है। देश तोड़कर अलग खालिस्तान बनाने का अभियान चलाने वाले के साथ चन्नी हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने खालिस्तानी के लिए आंसू बहाए। अगर कैमरे ने यह सब कैद नहीं किया होता तो शायद आप यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसा हुआ। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। जो बात देश से प्रेम करने वाला सपने में भी नहीं सोच सकता, वो कांग्रेस के नेता सोच कर आए थे, लिख कर आए थे, पढ़ कर आए थे और तय कर करके आए थे कि राहुल गांधी की मौजूदगी में वो इसे संसद में बोलेंगे। कांग्रेस की तरफ से किसी ने ऐतराज नहीं किया, न राहुल गांधी ने और न ही इंडी अलायंस के दूसरे दलों ने।
इस तरह के माहौल में सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी होती रही और राहुल के उकसावे पर कांग्रेस के सदस्य लगातार तंज कसते रहे। भाषण के इसी दौर में चन्नी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया और कुछ देर बाद गलत तथ्य के साथ एक और निजी टिप्पणी कर डाली। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चन्नी की ये बात बर्रे के छत्ते में हाथ डालने वाली साबित हुई। फिर तो रवनीत बिट्टू ने तय कर लिया कि वो चन्नी की पक्कल उतार कर ही मानेंगे। फिर तो 20 सदन में चन्नी की ऐसी जुबानी धुलाई हुई कि वर्तमान और अतीत का झटका और हलाल दोनों एक साथ हो गया। चेयरमैन साहब, इन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। चन्नी ने जो कुछ कहा वो उसकी तैयारी करके आए थे, चाहे खालिस्तान समर्थक आतंकी अमृतपाल के वकील बनने का ही क्यों ना हो। लेकिन बिट्टू ने बिना तैयारी के ही जो कुछ कहा वो वही आरोप हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। अपने जिस नेता को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने से लेकर संसद तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, चुनावों के दौरान सोनिया और राहुल गांधी के प्रिय इस नेता के कुछ पोस्टर पंजाब की सड़कों पर सजे थे। चन्नी पर आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगे और उनके भतीजे के घर ईडी ने धावा बोला तो नोटों की गड्डियां बरामद हुई। जहां तक मी टू का सवाल है तो ये मामला साल 2018 का है। पंजाब की अमरिंदर सरकार में चन्नी मंत्री थे। उसी दौरान एक महिला IAS अधिकारी ने मी टू का केस दर्ज कराया था। महिला अधिकारी का आरोप था कि चन्नी ने उसे गलत मैसेज भेजे थे। ये सारे आरोप गंभीर हैं, लेकिन खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे के सरगना अमृतपाल का समर्थन कर तो चन्नी ने सारी हदें लांघ दी। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला से प्रभावित अमृतपाल देश के खिलाफ जंग का ऐलान करने का आरोपी है और इसने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए अजनाला थाने पर हमला किया था। तब इसने ये भी धमकी दी थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का वही हाल किया जाएगा जो इंदिरा गांधी का किया गया। बताइए, जो व्यक्ति इंदिरा गांधी की हत्या को जायज़ ठहराए, जिस विचारधारा के खिलाफ इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ी, आज उसी कांग्रेस पार्टी के सांसद इंदिरा गांधी के पोते के सामने अमृतपाल का बचाव करते रहे, उसके पक्ष में बोलते रहे। राहुल गांधी ने भले इसका विरोध नहीं किया, लेकिन चन्नी के ये बयान कांग्रेस के कुछ नेताओं को रास नहीं आए। बताया गया कि अंदर खाने जब चन्नी के बयान का विरोध शुरू हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने घंटों मगजमारी की और 7 घंटे बाद जयराम रमेश ने इस बयान को चन्नी का निजी बयान बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया। ध्यान से देखिए जयराम रमेश का ट्वीट। उन्होंने इस बयान की एक शब्द में भी निंदा नहीं की। अब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिन बयानों के साथ होती है, लेकिन जनता में छवि खराब होने का डर सताता है तो इसी तरह उससे किनारा कर लेती है। ऐसे आरोपों की वजह खुद कांग्रेस ने दी है। याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह का सेना पर उठाया गया सवाल हो, सिंघवी का बयान हो, या सैम पित्रोदा, या फिर अग्निपथ पर मनीष तिवारी का लेख, कांग्रेस ने इन सब से किनारा किया और चुनाव खत्म होने या कुछ वक्त बीत जाने के बाद इन नेताओं को सिर माथे पर बिठाया। सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर ISI समर्थक अमृतपाल के मुद्दे पर चन्नी से सहमत नहीं तो वो बयान की निंदा क्यों नहीं करती, चन्नी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, उन्हें पार्टी से बाहर क्यों नहीं फेंकती।
क्या आतंकवाद के आरोपी के समर्थन में दिए गए बयान से किनारा कर लेना ही काफ़ी है? क्या कांग्रेस का संविधान का हितैषी होने का दावा केवल ढोंग और पाखंड है? अगर कांग्रेस चन्नी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती तो क्यों नहीं माना जाए कि कांग्रेस अमृतपाल को महान और देश प्रेमियों को बेईमान मानती है? आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को चन्नी के बयान के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।